और क्या हाल चाल है। वेलकम बैक गाइस टू द वीडियो मंकी ओरिजिनल्स। और आज हम बात करेंगे ये दो नॉवेल्स के बारे में। ये दोनों नॉवेल्स मैंने लिखे हैं। ये मेरा फर्स्ट नॉवेल है, अ बैडली रिटन जेनरिक स्टोरी, और ये मेरा सेकेंड नॉवेल है, वेकअप लव। तो ये जो दोनों नॉवेल है ये मैंने सेल्फ पब्लिश किए हैं और मैंने notionpress.com का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है इसे सेल्फ पब्लिश करने के लिए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप भी notionpress.com में जाके डिटेल्स में समझ सकते हैं कि कैसे एक बुक को सेल्फ पब्लिश करना है। मुझे किसी से बात भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन लोगों का ट्यूटोरियल्स था, तो वो ट्यूटोरियल्स स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके मैंने इसे सेल्फ पब्लिश किया है। तो एक इजी प्लेटफॉर्म है, आप भी सेल्फ पब्लिश कर सकते हो। अगर आप पोइट्री लिखते हो या कुछ राइटिंग करते हो, सेल्फ हेल्प बुक्स लिखते हो या कुछ भी लिखते हो और अगर आपको भी पब्लिश करना है बुक, तो आप notionpress.com में जाके इसे पब्लिश एकदम इजीली कर सकते हो। वैसे ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मुझे लगा कि अगर क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगा ढूंढने में एक अच्छा सेल्फ पब्लिश प्लेटफॉर्म, तो फाइनली मुझे एक अच्छा जगह मिला है, तो इसीलिए मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आज हम बात करेंगे मेरा फर्स्ट नॉवल के बारे में। तो ये रहा बैडली रिटन जेनरिक स्टोरी। तो आपने नोटिस किया रहेगा जो जेनरिक का स्पेलिंग है वो गलत है, DJINN मैंने लिखा है। तो DJIN मतलब जिन होता है, जो जीनी वाला जिन, अलादीन का जिन। ओके, तो बेसिकली बैडली रिटन जेनरिक स्टोरी अगर मैंने मेंशन किया है कि ये एक बैडली रिटन जेनरिक स्टोरी है, मतलब इट्स बेसिकली अ पन टाइटल, मतलब कि ये एक कॉमेडी है और एक जिन को ऐड करके मैंने, एक जिन का वर्ड को ऐड करके मैंने ये भी बताया कि एक जिन मिथोलॉजी से ये कनेक्टेड है। मॉडर्न टाइम्स में जिन मिथोलॉजी को ऐड करके एक हॉरर कॉमेडी टाइप स्टोरी है ये। तो पहला मैंने सोचा कि मैं आपको सिनॉप्सिस जो है जो बुक के पीछे है, जो एक छोटा सा डिटेल बताता कि ये स्टोरी किस बारे में और क्या है उसके अंदर। तो मैं सोचा कि ये पढ़ के आपको सुना दूँ ताकि आपको समझे कि इसका एक बेसिक स्टोरी क्या है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैप्टर पढ़ा जाए, ताकि वो एक ट्रेलर टाइप, जैसा मूवी का ट्रेलर्स होता है वैसा आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या है इसका स्टोरी। तो मैं सोचा कि मैंने एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में। तो मैंने ऐसा वीडियो शूट भी किया था पढ़ के, फिर पढ़ने के बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा था हिंदी में, पर वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और मैं काफ़ी स्लो भी पढ़ता हूँ, तो इट टेक्स टाइम। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डायरेक्टली एक जो फर्स्ट चैप्टर का है मैं मतलब इसका स्टोरी एक्सप्लेन करूँ हिंदी में डायरेक्टली, तो इट विल टेक लेसर टाइम और वीडियो फास्ट भी हो जाएगा और वो कनेक्टिविटी भी टूटेगा नहीं, स्टोरी का जो कनेक्टिविटी, क्योंकि मैं रीड भी कर रहा हूँ इंग्लिश में और फिर बाद में उसे हिंदी में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो वो कनेक्टिविटी कुछ टूट रहा था। मतलब मैंने जब वीडियो ज्वाइन करके देखा तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि इधर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ या तो पूरा सिर्फ इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर पढ़ लूँ। पर मुझे लगा कि हिंदी में अगर मैं उसका जो स्टोरी है एक्सप्लेन करूँ, जो फर्स्ट चैप्टर, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में क्या लिखा है, तो इट वुड बी मच बेटर, मतलब बहुत अच्छा लगेगा कि फर्स्ट चैप्टर में क्या स्टोरी है। फिर बाकी आप इसे अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आप उसे खरीद के पढ़ सकते हैं। वैसे ये जो बुक है आपको, ये दोनों बुक है ना, आपको notionpress.com में मिल जाएगा, अवेलेबल मिल जाएगा। प्लस ये amazon.in, amazon.com, मतलब इंटरनेशनली भी आप, अगर आप अब्रॉड में भी हो तो आप खरीद सकते हो। amazon.com में भी अवेलेबल है। अगर आप किंडल यूज़ कर रहे हो तो किंडल में भी अवेलेबल है। किंडल में प्राइस तो उसका और कम होगा,
तो आप अगर आप किंडल यूज़ करते हो तो किंडल भी अच्छा आपको लगेगा किंडल में पढ़ने के लिए। प्लस ये फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। तो अगर आपको अच्छा लगा ये जो स्टोरी है, ये बुक है, या तो आप इंटरेस्टेड हो, आप एक फ़ैन हो कॉमेडी हॉरर के, तो आप डेफिनेटली ये चेकआउट कर सकते हैं। मैं इनका लिंक्स जो है मैं मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो उसे। ये मेरा टाइटल पेज है और ये मेरा 7 चैप्टर्स का कंटेंट है। तो मैं आपको एक चैप्टर सुनाता हूँ। तो ये रहा चैप्टर 1। A birthday gift. It is not what's outside, but what is inside that counts. तो ये टाइटल का मतलब क्या हुआ? मतलब इमेजिन करो आपको भी अलादीन जैसा एक चिराग मिल जाता है, तो ये जो एंटीक चिराग लेके आप खुश हो जाता है, वाह ये बर्थडे गिफ्ट मुझे मिला एक एंटीक चिराग। पर बाहर क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं, अंदर जो चिराग के अंदर है वो इम्पोर्टेंट है ना, जीनी जो छुपा हुआ है अंदर, और आपको पता नहीं, आपको घिस के उसको निकालना है। तो वो तो जैसे अलादीन एक्सीडेंटली घिस के जीनी निकलता है वैसा है, उसको भी पता नहीं रहता कि अंदर ये लैम्प के अंदर एक जीनी है। तो जो बाहर खूबसूरती है वो इम्पोर्टेंट नहीं, अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये टाइटल उसी को रेफ़र करता है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है मैंगलुरु 2023 में ये सिचुएशन है, ठीक है। मनीष अमीन और उसका वाइफ ज्योति एक 3 BHK फ्लैट में रहते हैं मैंगलोर में, एकदम पॉश एरिया में। तो मनीष अमीन जो है वो मार्केटिंग हेड रहता है एक बैंक में, और वो बहुत बिजी आदमी रहता है, बहुत बिजी, मतलब वो एक अच्छा पोजीशन में रहता है, और वो बहुत काफ़ी बिजी रहता है वो अपना डे टू डे लाइफ में। और उसका जो वाइफ है ज्योति, वो एक प्रोफेसर है, साइंस प्रोफेसर है एक लोकल कॉलेज में। तो अभी सीन क्या है कि मनीष अमीन का रिसेंटली शादी हुआ, 2 साल हुआ है शादी को, और उसे पता है कि उसका लाइफ बहुत बिजी है। तो उसका वाइफ उसको रिमाइंड करता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है। तो उसको भी पता है यार मैं तो भूलने वाला हूँ इसका बर्थडे। तो मैं वो क्या करता है, अपना फ़ोन लेके अपना जो कैलेंडर में है उधर टाइम सेट करता है 1 दिन पहले का, ताकि उसे जब अलार्म जो बजे तो उसको पता चले हाँ मेरा वाइफ का बर्थडे है अगला दिन, तो मुझे रेडी रहना है उसके लिए। तो वो सेट करके रख देता है। तो जब वो दिन आता है ना तो ऑब्वियसली मनीष इतना बिजी आदमी है, तो उसका फ़ोन तो बजता ही रहता है। मतलब कोई कुछ भी नोटिफिकेशन रहता है, मेल का नोटिफिकेशन रहता है, मैसेजेस का नोटिफिकेशन रहता है, एड्स का नोटिफिकेशन आता है। तो वो चक्कर में इतना बीप बजता है कि उसका वाइफ का भी वो मैसेज कब आके निकल गया उसको समझ में ही नहीं आता, वो नहीं देखता वो उसका मैसेज। तो क्या होता है कि वो मिस आउट हो जाता है वो मैसेज। तो दूसरा दिन जब वो अपना लंच टाइम में तो वो भूल जाता है उसका वाइफ का बर्थडे है, उसका वाइफ भी उससे याद नहीं दिलाती है। तो दूसरा दिन जब वो लंच टाइम में लंच के बाद वो अपना मेल चेक करने चला जाता है। तो मेल चेक करते समय उसको एक मैसेज आता है बैंक से। तो कभी कभी बैंक ऐसा करता है ना कि ग्रीटिंग्स भेजता है बर्थडे का, तो उसका वाइफ उन लोग का जॉइंट अकाउंट या कुछ तो रहेगा, तो उसका मैसेज आ गया, उसको मेल आ गया कि हैप्पी बर्थडे ज्योति, और ऐसा एक मेल आ गया उसका बैंक से। तो मनीष एकदम घबरा जाता है वो देख के, मतलब ओह शिट मैं कैसा भूल गया ये चीज़। तो वो बहुत घबरा जाता है, मतलब पैनिक मोड में आ जाता है वो। अभी मैं क्या करूँ, मैंने सुबह उठ के तो मेरा वाइफ को विश भी नहीं किया, अभी तो मैं बहुत बुरी तरह फंस गया, अभी मैं क्या करूँ। तो बहुत टेंशन में आ जाता है। फिर वो उसको एक रिलीफ भी मिलता है, यार मेरा नसीब अच्छा है कि ये मेल आ गया, अगर ये मेल नहीं आता तो आज का दिन में पूरा ही भूल जाता था, फिर मेरे बहुत बैंड बजती थी। तो हर खराब सिचुएशन में एक कलीग या एक दोस्त तो रहता ही है। तो मनीष का भी ऐसा ही एक दोस्त रहता है विनोद मिश्रा करके। तो विनोद मिश्रा जल्दी से कुछ
एकदम प्लान कर लेता है, फिर आके वो मनीष को बोलता है यार टेंशन मत ले, मैंने मस्त पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया तेरे घर पे आज शाम को, तो तेरा वाइफ खुश हो जाएगा वो पार्टी में देख के। सब लोग आएंगे, सब ऑफिस के लोग आएंगे, उसके ऑफिस के लोग आएंगे, और मैंने तेरा रिश्तेदार को भी कॉल किया, सब लोग आएंगे, टेंशन मत ले, बहुत अच्छा सा पार्टी होगा, मस्त ड्रिंक्स खाना पीना सब अरेंज कर दिया मैंने। तो मनीष खुश हो जाता है। मनीष बोलता है यार तूने तो मुझे बचा ही लिया, मतलब आज मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या करूँ करके। तो विनोद बोल रहा है यार तू 2 ही साल हुआ है तेरे शादी को, अभी से ही तू इतना हड़बड़ रहा है, क्या होगा आगे क्या होगा। तो फिर विनोद उसको एडवाइस भी देता है, तो एक काम कर, अभी तू जाएगा ना तो फूल लेके जाना मस्त एकदम, और चॉकलेट्स भी लेके जाना, वरना तू मार खाएगा बेटा। तो बोला हाँ। तो वो विनोद उसको बोलता है अभी तेरा वाइफ को फ़ोन करके ये सब बता दे, नहीं तो वो परेशान होएगी। तो फिर मनीष बोलता है हाँ सही मैं करता हूँ कॉल। तो वो उसका वाइफ को कॉल करता है, उसको फ़ोन करता है, बोलता है कि ज्योति को फ़ोन करके बोलता है यार तेरे को लगा ना कि मैं तेरा बर्थडे भूल गया हूँ मतलब वो मैन वाला सिचुएशन है ये। तो फिर वो बोलता है उसको कि तेरे को लगा ना, लेकिन मैं भूला नहीं तेरा बर्थडे, मैं तेरे को सरप्राइज़ देना चाहता था, मैं चाहता था कि तू ऐसा तेरे को ऐसा लगे कि मैं भूल गया करके तेरा बर्थडे, लेकिन मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया है शाम को, मैं जल्दी भी आ रहा हूँ घर पे। तो उसका वाइफ खुश हो जाती है वहाँ से, बस उसको और क्या चाहिए, वही चाहिए था ना। तो वो खुश हो जाती है, तो मनीष भी खुश हो जाता है। फिर शाम को इतना बड़ा पार्टी हो जाता है एकदम, बहुत भीड़ रहता है, मतलब बहुत उसके घर में बहुत लोग आते हैं, मतलब फैमिलीज आते हैं, कलीग्स आते हैं, ऑफिस के कलीग्स आते हैं, बहुत लोग आते हैं, एकदम धमाकेदार पार्टी होता है, खाना पीना सब कुछ। और एक टेबल है, वो एक छोटा सा टेबल है, उसके ऊपर एकदम गिफ्ट्स ऐसा पाइल अप हो जाता है, एकदम सब लोग गिफ्ट्स लेके आते हैं। तो उसका वाइफ एकदम खुश हो जाता है, एकदम खुश शाम के टाइम में, इतना गिफ्ट्स भी पाइल अप हो रहा है और पार्टी भी एकदम ज़बरदस्त है। तो ये पार्टी एक सक्सेसफुल पार्टी हो जाता है शाम को, और मनीष बच जाता है। फिर फाइनली पार्टी का लास्ट गेस्ट भी निकल जाता है एकदम। तो फिर सबको टाटा गुड बाय करके एकदम लेट हो जाता है रात को। फिर मनीष एक नज़र घुमाते हैं अपना पूरा रूम में, एकदम पूरा मेस पड़ा है, सब जगह ग्लासेस पड़ा है, प्लेट्स पड़े हैं, सब इधर उधर, मतलब हो गया पार्टी। एक पार्टी के बाद क्या होता है वही हुआ है। तो फिर मनीष उसका वाइफ को देख के बोलते हैं यार मैं थोड़ा सा ड्रंक भी हूँ और मैं बहुत थका हुआ भी हूँ, हम लोग आज सो जाते हैं, फिर हम लोग कल सुबह इसको साफ़ करते हैं, मैं भी हेल्प करूँगा साथ में। तो वो जाने को रेडी हो जाता है बेडरूम तक। तो फिर उसका वाइफ बोलता है रुक ना, अभी हम लोग ये देखो कितना सारा गिफ्ट्स पड़ा है, हम लोग को गिफ्ट चेक करता है ना। उसका वाइफ है ना एकदम एक्साइटेड है, उसको एकदम देखने का था क्या क्या आया है, क्या क्या मिला है मुझे गिफ्ट में। तो मनीष बोलते हैं यार प्लीज़ तू एक काम कर, बोलते हैं तू देख ले, तू खोल के रख दे, फिर मेरे को सुबह दिखा, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ऐसा बोल के वो चला भी जाता है, वो रुकता भी नहीं उसका जवाब के लिए, क्योंकि वो उसको मालूम है उसको रुकाएगा नहीं। तो वो मनीष अंदर घुस भी जाता है बेडरूम में। फिर इधर उसका वाइफ जो ज्योति रहती है वो जाती है गिफ्ट्स के पास, एक चेयर निकालती है और धीरे धीरे एक एक करके एक गिफ्ट खोल के वो चेक करती है। अब रात का सीन है, तो मनीष सोया है, तो अचानक से उसका नींद खुल जाता है, वो उड़ जाता है एकदम। तो रूम में अंधेरा रहता है, तो एक छोटा सा डिम लाइट रहता है उसका बाजू का टेबल में। तो वो कैसे भी करके अपना फ़ोन निकाल के टाइम चेक करता है, तो सुबह का 4 बजा हुआ रहता है। तो फिर उसको एकदम अजीब सा फील हो रहा है, एकदम ठंडा सा फील हो रहा था उसको, कुछ तो अजीब सा फील हो रहा था। तो उसने ऐसा देखा तो ऊपर एसी चालू है, एसी 17 डिग्री पे चालू है। तो वो अपना साइड में वाइफ को देख के बोलता है यार ये तो एक एस्किमो ही है सच्ची में, इतना एसी में आराम से सोई है ये। तो वो अपना एसी का रिमोट निकाल के एसी बंद कर देता है पहले, पूरा रूम चिल्ड रहता है। तो फिर वो उठ के बाहर चला जाता है, फिर अपना किचन में चला जाता है। किचन में जाके वो पानी का बोतल निकालता है, और फिर ऐसा पानी का बोतल निकाल के ऐसा मुंह में डालते हैं, ऐसा घूमता है, वो इधर उधर देखता है। तो उसका लिविंग रूम में दिखता है। तो लिविंग रूम में उसे कुछ दिखता है ऐसा टेबल के ऊपर। तो वो इतना शॉक हो जाता है ना कि वो पानी जो पी रहा था ना, वो शॉक से पानी ऐसा निकल जाता है उसका मुंह से, और वो एकदम शॉक में वो देखता है अरे ये क्या चीज़ है।
और फिर उसका उसका जो बॉटल भी है ना एकदम टाइट पकड़ता है, वो डर के मारे वो डर जाता है, डरा हुआ ये जैसा दिखता है वो। और फिर वो ऐसे ही फ्रिज का दरवाज़ा भी खुला छोड़ के ऐसे ही चल के वो लिविंग रूम में जाता है जहाँ पे वो गिफ्ट सब रखा है ना, और वो गिफ्ट का वो टेबल को ही देख रहा है वो कि ये क्या है। तो मनीष जाता है वो टेबल में, वो टेबल के ऊपर है ना सब उसका वाइफ ने सब गिफ्ट खोल के रखा था अच्छा से अरेंज करके, सब पैकिंग खोल के सब गिफ्ट्स को टेबल में अच्छा से अरेंज किया। तो मनीष एक पर्टिकुलर चीज़ वो पूरा गिफ्ट सेट में एक पर्टिकुलर चीज़ देख रहा था, एक जिन का बॉटल था, जिन ब्लू कलर का जिन का बॉटल था, वो देख रहा था। वो देखते ही बैठा वो जिन का बॉटल को, और फिर वो शॉक था, वो अपने वो जिन का बॉटल उठाता है और उसका मुंह से ना एक अजीब सा आवाज़ निकलता है, डर के मारे ऐसा एक आवाज़ निकल रहा था। और फाइनली ना वो चिल्ला देता है ज़ोर से उससे चीख निकलती है उसका मुंह से। फिर ये चीख सुन के ना उसका वाइफ जो अंदर एकदम शांत से सोई थी ना, वो चीख से वो उड़ जाती है, वो हड़बड़ जाती है, उठती है, उसको आवाज़ सुनाई देता है कि ये कुछ चिल्लाया करके। वो इधर उधर देखते तो उसका हस्बैंड नहीं है बाजू में, बेड पे नहीं है। तो फिर वो उठ के बाहर आती है, देखता तो मनीष बैठा है सोफे में, शॉक में बैठा है, और उसके हाथ में वो पानी का बोतल है। तो मनीष ने वो बोतल उठाया तो वो रख दिया वापस वो बोतल, और वो अपना पानी का बोतल लेके ऐसे सोफे में बैठा था और शॉक में बैठा था। तो ज्योति भागती है उसके पास और बोलती है अरे मनीष, वो ऐसे जगाती है उसको, बोलता मनीष क्या हुआ। तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो ऐसे ही घूर रहा है वो गिफ्ट्स को, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है उसका वाइफ को ये क्या देख के घूर रहा है। तो वो उसका पानी का बोतल ऐसा निकालती है और पानी उड़ाती है उसके मुंह में, तो वो होश में आता है ऐसा। तो बोलते क्या हुआ, तो वो देखती है कि फ्रिज का दरवाज़ा भी खुला है, तो उसको सुनाती है, बोलते यार तू फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ के आया, क्या मतलब क्या हुआ तेरे को। फिर वो ऐसा कंफ्यूज होता है, बोलता हाँ ऐसा करता है वो। तो फिर समझ गई इसका तो कुछ तो हो गया है, उसको कुछ डरा हुआ लग रहा है वो। तो वो जाती है, पानी का बोतल रखती है फ्रिज में, फ्रिज बंद करके वापस आती है, बोलते हैं अरे बोल ना क्या हुआ, तू इतना गिफ्ट्स को क्यों घूर रहा है। तो मनीष फिर वो बॉटल को पॉइंट आउट करता है, वो जो जिन का बॉटल है ना, तो वो एक ब्लू कलर का जो जिन का बॉटल रहता है ना, वो एक एम्प्टी बॉटल रहता है एक्चुअली। और लेकिन है ना वो अंदर है ना एकदम ऐसा फॉगी टाइप रहता है, अंदर फॉगी और अंदर कुछ तो लिक्विड टाइप रहते हैं अंदर, और थोड़ा वो आर्टिस्टिक लगता है। और ऊपर का जो सील है ना, किसी ने तो वायर से उसको ऐसे सब बांध के उसको शोल्डरिंग किया, मतलब सील किया है उसको। तो मतलब एक आर्ट फॉर्म जैसा दिख रहा है वो। तो फिर उसका वाइफ उठा के बोलते ये बॉटल, तो बोलते ये तो वरुण अंकल ने गिफ्ट किया है। बोलते हैं वो श्रीलंका गया था वेकेशन में, तो उसको एक वहाँ पे एक औरत थी जो कैनोपी रख के सब ऐसा सा अजीब सा गरीब सा चीज़ भेज रही थी वहाँ सोविनियर के लिए। तो वो वहाँ से ये लेके आया और मुझे उसने गिफ्ट किया। उसमें वो लिखा था लेटर में, जब मैं गिफ्ट रैपिंग कर अनरैप कर रही थी ना, तो उसमें एक छोटा सा कार्ड में लिखा था। तो मनीष बोलता है यार तू पहला उसको नीचे रख, तोड़ मत देना वो बॉटल को। तो उसका वाइफ बोलती क्यों ऐसा, क्यों तू डरा हुआ क्यों है, पसीना भी छूट रहा है तेरे को, क्या प्रॉब्लम क्या है, तू क्यों नहीं बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। तो मनीष तो कुछ बोलता नहीं है। फिर ज्योति टेंशन में आ जाती है, तो वो फिर मनीष देखता है कि ज्योति भी टेंशन में आ गई करके एकदम। तो वो बोलता है यार ये बॉटल मेरा है। तो मतलब तेरा बॉटल है मतलब, तो बोलता है यार मतलब ये बॉटल मेरा है। तो बोलता है नहीं तू मेरे को, फिर ज्योति बोलता है नहीं तू मुझे समझा ठीक से क्या क्यों है ये, मतलब क्यों बोल रहा है तू ऐसा कि तेरा बॉटल है और क्या है इस बॉटल में। तो मनीष देखता है ज्योति भी परेशान हो गई अभी। तो फिर वो बोलता है ठीक है मैं सब बताता हूँ। तो ये हम लोग चलो बालकनी जाते हैं, बालकनी में बैठ के अच्छे से बैठते अभी मतलब डॉन भी हो रहा था, मतलब सुबह का टाइम था एकदम। तो मतलब बालकनी में जाते हैं, फ्रेश एयर में बैठ के मैं तेरे को सुनाता हूँ स्टोरीज़ का। तो ज्योति बोलते ठीक है तू जा, मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। तो फिर वो कॉफ़ी बना के 2 मग लेके आती है और एक मग दे बालकनी में जाती है। तो मनीष बैठा रहता है फेंस में, तो उसको एक मग थमा देती है हाथ में। तो फिर मनीष बोलता है तू भी बैठ जा, चेयर लेके बैठ जा, बहुत लंबी कहानी है। तो फिर ज्योति एक स्माइल देती है, फिर वो चेयर खींचती है, अपना मग फेंस में रखती है और बैठ जाती है। अब बोलते हैं अब बोल क्या है स्टोरी तेरा। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग से सुनना चाहती है कि ये क्या बोलने वाला है, क्या है, क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। तो फिर
मनीष अपना स्टोरी चालू कर देता है। मनीष उसको बोलता है कि ये जो स्टोरी है ना, ये मतलब शादी के पहले का स्टोरी है, जब मैं मुंबई में था और तभी वो 2012 की बात है। वो बोलता है ज्योति को 2012 की बात है, मैं ऐसा रेंट पे रहता था एक जगह सानपाड़ा में। तो बोलता था सानपाड़ा ना जस्ट एक डेवलपिंग एरिया था, वहाँ पे नया नया बिल्डिंग्स बन रहे थे। वहाँ पे पहले छोटे छोटे बंगले रहते थे, एकदम छोटा छोटा बंगला था, लोगों का लैंड था, बंगला था, वो सब वो लोग बिल्डर्स लोग को बेच के उधर बिल्डिंग आना चालू हो गया था। 5-5, 6-6, 7-7 फ्लोर के बिल्डिंग्स आने लगे थे। तो फिर तो ऐसे ही एक बंगला का रो था, जिसमें सबसे लास्ट का बंगला में राजेश दुबे करके एक बंदा रहता था वहाँ पे। वो भी एक बैचलर था और अकेला रहता था बंगले में। तो जो आजू बाजू के जो भी उसके साइड, वो सबसे लास्ट था, तो उसके जो साइड के जितने भी बंगले थे सब बिक के वहाँ पे सब बिल्डिंग्स आ गए, मतलब बिल्डिंग बन गए उधर। तो लाइन से पूरा बिल्डिंग्स ऐसा दिख रहा है, फिर लास्ट में एक बंगला दिख रहा है और उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद ओपन लैंड था, मतलब एक बंगले, राजेश दुबे जो बंगले में रहता था, एक सामने लैंड है, ओपन लैंड है, पीछे ओपन लैंड है, उसके बाजू में ओपन लैंड है और एक साइड में पूरा लाइन से ऐसा बिल्डिंग्स। तो एक आखिरी बंगला ऐसा दिख रहा था पूरा बिल्डिंग्स के सामने। तो राजेश दुबे अकेला रहता था पहला, फिर वो उसने क्या किया, 4 जन को रेंट पे रखा। ये 4 जन में मनीष भी एक था उसमें रेंट में। तो मनीष बोल रहा था पहला तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि मतलब हम लोग 5 जन एकदम ऑकवर्ड लग रहा था, एकदम एक दूसरे से हम लोग इतना बात नहीं करते थे। फिर एज टाइम पास्ट बाय तो वो लोग अच्छे दोस्त बन गए। तो और राजेश दुबे का भी एक बेस्ट फ्रेंड था, दीपक डिसोजा। वो बाहर से आता था, हमेशा पूरा दिन हैंग आउट करता था ये लोग के साथ। तो ये लोग टोटली 6 जन एक अच्छे दोस्त बन गए थे फाइनली ऐसा। तो ये जो 6 जन थे, ये लोग का अपना अपना जॉब भी था, ये लोग जॉब भी करते थे। जैसे राजेश एक बैंक में काम करता था और फिर और एक बंदा था जो रेंट पे जो राजेश का बेस्ट फ्रेंड है दीपक डिसोजा, वो जो आता था बाहर से, उसका एक किराना का दुकान था। तो उसका जो डैड था उसको भरोसा नहीं था अपना दीपक पे, तो वो दुकान में आके बैठ जाता था। तो जैसे ही उसका पिताजी आके बैठ जाता था, दीपक वहाँ से कल्टी मार के यहाँ पे ग्रुप में ये बंगले में आके इधर हैंग आउट करता था। वो कामचोर था थोड़ा, तो वो इधर एंजॉय करता था ग्रुप के साथ जब भी ये लोग रहता था तभी। तो और फिर वो जो 4 जन को मतलब मनीष के अलावा वो जो 3 जन थे रेंट में, उसमें से एक था मुरली नायर जो स्कूल में काम करता था, वो क्लरिकल काम करता था। फिर एक था विशाल सिंह, उसका एक लॉन्ड्री का दुकान था, तो वो लॉन्ड्री का दुकान संभालता था। और एक था अमूल पटारे, वो कुक था, तो वो लोकल रेस्टोरेंट में एक शेफ का काम करता था। और मनीष बोलता था वो टाइम पे ना मैं क्रेडिट कार्ड बेचता था तो उसका वाइफ ऐसा आईब्रोज ऊपर करती, तो बोलते हाँ मैं वो टाइम में क्रेडिट कार्ड बेचता था। तो बोलते हम लोग सब अच्छे से मज़ा कर रहे थे। बोलते वो 2012 का टाइम था ना, तो 2012 में एक वायरल न्यूज़ था वो टाइम पे, एकदम मतलब एकदम छा गया था ये न्यूज़ की दुनिया का अंत होने वाला है 2012 में। उसका मूवीज़ भी आया था फिर ऐसा मतलब, और न्यूज़ भी बहुत चल रहा था। बोल रहे थे मायन कैलेंडर ख़त्म हो गया तो दुनिया भी ख़त्म होने वाला है 2012 में। बहुत चल रहा था वो न्यूज़ वो टाइम पे। तो बहुत जन ने एस्यूम कर दिया अरे सच्ची में ऐसा अभी ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, ऐसा था। तो ये ग्रुप का एटीट्यूड क्या था कि अभी दुनिया तो ख़त्म हो रही है, तो हम लोग क्यों ना ये मूवमेंट जितना टाइम मिले हम लोग वो मूवमेंट में पार्टी करेंगे। तो वो छोटा बात के लिए ये लोग ना पार्टी करने चालू कर दिया। छोटा बात के लिए पार्टी, पिकनिक, दारू पार्टी, खाना पार्टी, जो भी पार्टी मिल रहा है वो लोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब अगर दुनिया ख़त्म हो गया तो ऐसा वो लोग कर रहे थे। तो ऐसे ही पार्टी छोटा बहाने के लिए लोग पार्टी का एक रीज़न चाहिए था उन लोगों को। तो ऐसे ही एक दिन मुरली का बर्थडे आ जाता है उसमें से, तो वो लोग बोलते हैं चलो मुरली का बर्थडे आ गया तो आज शाम को हम लोग पार्टी करेंगे। तो जिस दिन उसका पार्टी मतलब पार्टी था जिस रात को, उस दिन मनीष बोलता है कि मैं बहुत बिजी हो गया ऑफिस में। बोलता है कि मैं यूजुअली शाम को जल्दी निकलता हूँ ऑफिस से और मैं पहुँच जाता हूँ टाइम पे, लेकिन वो दिन को मैं मतलब वो ऑफिस में ही था मैं शाम को। तो मुझे राजेश का फ़ोन आता है, बोलते हैं मनीष
मनीष जो उसका वाइफ को स्टोरी बता रहा है, तो बोलता है मेरे को राजेश का फ़ोन आता है, तो वो राजेश बोलता है तू आ रहा है ना पार्टी में, निकला क्या तू? तो बोलता है हाँ मैं निकल रहा हूँ अभी। मनीष बोला, तो बोलता है गिफ्ट लाया है ना तू मुरली के लिए? तो मनीष को याद आ जाता है, ओह शिट मैंने गिफ्ट नहीं लाया। पर वो राजेश को बताता नहीं है मैं गिफ्ट नहीं लाया। राजेश उसको याद दिलाता है, बोलता है देख तेरे को मालूम है हम लोग का रूल्स क्या है, किसी का बर्थडे रहेगा तो गिफ्ट कंपलसरी है, वरना घर के अंदर एंट्री नहीं है, पार्टी के अंदर एंट्री नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं हाँ मैं लिया है गिफ्ट, तो टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ अभी, निकल रहा हूँ, एक घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं। तो राजेश बोलता है ओके फिर ठीक है चल तो आ जा, फिर हम लोग स्टार्ट करते पार्टी, ऐसा राजेश बोलता है उसे। तो मनीष बोलता है ठीक है चल। और फिर मनीष फ़ोन रखने के बाद है ना, मनीष टेंशन में आ जाता है। फिर वो बोलता है अरे यार अभी गिफ्ट कहाँ से लूँ मैं। तो फिर मनीष निकलता है ऑफिस से। अब अंधेरा हो गया, शाम का टाइम हो गया, तो अभी क्या मतलब उसे घर भी जाना है, ट्रेन भी पकड़ना है, तो कहाँ से गिफ्ट लाओ, क्या करूँ। अब मुरली का पर्सनैलिटी भी उसको ठीक से पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा अभी उसको क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा। तो वो सोचते सोचते वो रास्ते पे जा रहा है स्टेशन की तरफ। तो स्टेशन जैसे ही नज़दीक आ रहा है ना, तो उसको एक वेंडर दिखता है। वो वेंडर है ना पूरा बुक्स का पसारा डाला रहता है एकदम, उससे पीछे आगे ज़मीन पे सब जगह बुक्स ही बुक्स भरा रहता है, वो बुक्स बेच रहा है। तो मनीष का नज़र जाता है उसके ऊपर, वो बुक वाले के पास। सोचता है यार ये तो बेस्ट गिफ्ट है इसके लिए, मतलब इसके मुरली तो स्कूल में भी काम करता है, तो बुक ही देना उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो वो जाता है वो वेंडर के पास, तो वो ऐसा ब्राउज करता है, बुक्स पढ़ा है तो वो वेंडर पूछता है कौन सा बुक चाहिए। तो वो बोलता है देख मुझे है ना एक, तो मनीष बोलता है उसको देख मुझे है ना एक मतलब एक डॉक्यूमेंट्री नॉन फिक्शन टाइप बुक दे, लेकिन वो ऐसा ना बोरिंग नहीं होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जैसे साइंस फिक्शन या एलियंस के ऊपर या कुछ डीमोनिक एंजल्स और डीमंस, ऐसा कुछ मतलब थोड़ा सा मिस्ट्री कुछ होना चाहिए, लेकिन वो नॉन फिक्शन होना चाहिए बेस्ड, मतलब डॉक्यूमेंट्री टाइप बुक ढूंढ के दे मेरे को, एक नॉन फिक्शन। तो वेंडर उसका मुंह देखता है ऐसा, बोलता है ठीक है तेरे को नॉन फिक्शन चाहिए ना, ठीक है मैं देता हूँ तेरे को एक बुक। तो वो तुरंत ऐसा पीछे मुड़ता है, उसका शेल्फ में से एक बुक निकालता है, तो वो बुक है और उसको थमा देता है मनीष को। तो बुक मनीष देखता है तो ऐसा बहुत जूना बुक, एकदम पुराना बुक लगता है, एकदम पुराना और थोड़ा एंटीक टाइप बुक लगता है, लेकिन उसका कंडीशन एकदम अच्छा रहता है, पर एकदम एंटीक बुक लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि कौन सा है। तो मनीष ऐसा दिखता है कि ये क्या है, तो उसमें कोई पब्लिकेशन का नाम नहीं, पब्लिशर का नाम नहीं लिखा है, ना कोई सिनॉप्सिस रहता है, तो फिर कुछ नहीं रहता, खाली उसका टाइटल रहता है क्रिएटेड फ्रॉम स्मोकलेस फायर, तो एकदम एक मिस्टीरियस टाइटल रहता है। तो फिर मनीष बोलता है चल ठीक ही है। तो वो बोलता है, तो वो कुछ उसको पूछने से पहले वो वेंडर बोलता है 499। तो 499? मनीष बोलता है नहीं भाई मेरे को ये बुक नहीं चाहिए, मेरे को एक 150 या 100 रुपीज़ का कोई बुक दे दे। तो वो बुक वेंडर उसका मुंह देखता है जन, तो बोलता है कि वो बुक वेंडर ना उससे वो बुक वापस नहीं लेता, बोलता है ठीक है चलो 399 में दे दे चल। वो उसको बोलता है 399 दे दो चलो। तो मनीष बोलता है यार तू तो ये पायरेटेड बुक्स भेज रहा है ना, तो बोलता है ओरिजिनल कहाँ भेज रहा है, तो रिटेल प्राइस क्यों डाल रहा है इस पर। तो फिर वो वेंडर है ना परेशान हो जाता है, वो बोलता है कि देख मैं लास्ट प्राइस 299 डाल सकता है, बोलता है 299 से कम नहीं बेच सकता हूँ, वेंडर बोलता है। तो मनीष को डाउट आता है ये क्यों चिपका रहा है बुक, मुझे कुछ गड़बड़ है क्या ये बुक से। तो मनीष ऐसा मन में सोचता है। फिर मनीष वो वेंडर को बोलता है देख मेरे को ये बुक चाहिए ही नहीं, तू मुझे दूसरा बुक दे दे, मेरे को ये बुक नहीं चाहिए, 299 में भी नहीं चाहिए मेरे को, तू मेरे को 100 रुपीज़ या 150 में बुक ढूंढ के निकाल। तो फिर वो वेंडर तो भी उसके हाथ से वो बुक नहीं लेता है, तो वो बोलता है देख एक फाइनल ऑफर देता हूँ 199 और मैं गिफ्ट रैप भी करके देता हूँ तेरे को। तो फिर मनीष को याद आता है अरे यार इसको तो गिफ्ट रैप भी करना पड़ेगा, तो अगर ऐसे ही दे तो नहीं सकता, मैं गिफ्ट रैप कहाँ से करूँ।
तो फिर वो बोलता है, उसको वो गिफ्ट रैप का ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है, तो वो बोलता है ठीक है चल, वो खरीद लेता है, बोलता है ठीक है चल गिफ्ट रैप करके दे दे मेरे को 199 में। तो मनीष वो बुक फाइनली ले लेता है, वो बुक उससे। तो वो शाम को लेट हो जाता है, मतलब रात होने आता है, तो फिर मनीष पहुंच जाता है वहाँ बंगले में। तो बंगले में क्या देखते हैं, सब तैयारी वेरी सब रेडी है एकदम, मतलब बंगले के बाहर एक वेरेंडा है अच्छा खासा, बाहर एक ऐसा जगह है, तो वहाँ पे चालू है बारबेक्यू चालू है। अपना अमूल जो रहता है वो शेफ़ है ना, तो वो दो बारबेक्यू बनाता है। एक में पैन रखा है जिसमें मछली फ्राई हो रहा है, एक में वो चिकन ग्रिल कर रहा है, वो सब कुकिंग का वो देख रहा है। और वही टाइम में विशाल भी घुस जाता है, वो इतना बड़ा जो एल्युमिनियम का तोप रहता है ना, वो लेके आता है, बिरयानी का तोप लेके आता है। वो बोलता है ये देख मैं लाया अलीज़ बिरयानी के वहाँ से लाया, देख बिरयानी चिकन बिरयानी लाया हूँ। तो वो बिरयानी का तोप उधर रख देता है। फिर उधर बॉटल से ना, दारू का बॉटल सब रेडी रहता है एकदम, मतलब सब रहता है उधर, बियर रहता है, विस्की रहता है, जिन का बॉटल रहता है, वोडका का बॉटल रहता है, सबका इंतज़ाम उधर रेडी रहता है। म्यूज़िक चल रहा है बाजू में, जोर जोर से म्यूज़िक चल रहा है। तभी वो टाइम पे ना, वो मनीष बोल रहा है कि वो टाइम पे ना कॉकटेल रिलीज़ हुआ था, कॉकटेल। तो सिर्फ 2 गाना है ना, वो लोग घड़ी घड़ी रिपीट बजा रहे थे, अंग्रेज़ी बीट और मैं शराबी तो ये 2 गाना वो लोग कंटिन्यूसली बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहा है। फिर राजेश बोलते चलो फिर अभी तो सब लोग आ गए, अभी पार्टी चालू कर देते। फिर वो लोग पार्टी का धमाल खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, खा रहा है, ऐसा रैंडमली वो लोग खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, नाच रहा है, पूरा ऑलमोस्ट लेट नाइट तक वो लोग वही कर रहे हैं। फुल पार्टी एंजॉयमेंट कर रहा है, एकदम मज़ा कर रहा है वो लोग, नाच रहे, गाने पे रिपीट हो रहा है, रिपीट गाना पे नाच रहे, पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। वो रात शाम को एंजॉय कर रहे हैं एकदम मस्त। अब जो राजेश का घर था ना, उसका जो बंगला था, उसमें 2 बेडरूम्स थे, 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन और ऊपर एक टेरेस, सामने एक वरांडा, ऐसे एक छोटा सा बंगला है। तो उसका 2 बेडरूम था। एक बेडरूम है ना राजेश अपना यूज़ कर रहा था, वही बेडरूम के अंदर उसका एक अलग से टॉयलेट भी था, टॉयलेट बाथरूम अलग से था, और एक टॉयलेट बाथरूम बाहर भी था। तो फिर राजेश तो वो रूम यूज़ करता था, अकेला यूज़ करता था वो रूम। लेकिन जब दीपक आता था ना बाहर से, तो वो राजेश का रूम में जाता था, राजेश के साथ वो सोता था, उसका एक बेड रहता था अलग से। तो और बाकी के जो 4 जन है, वो लोग का एक रूम रहता था। तो वो लोग का जो रूम था ना, एक टिपिकल बैचलर जो रूम कैसा रहता है, एकदम टिपिकल। पोस्टर विस्टर एक दीवार में पूरा पोस्टर विस्टर लगा है, चारों कॉर्नर्स में ना एक ऐसा बेड रखा है, एक मतलब बेड बिस्तर ज़मीन पे है ऐसा, और सामान भी है, बैग्स भी है, और सब पड़ा है इधर उधर, सब कपड़ा हैंग हुआ है, ये सब ऐसा सब पड़ा है। मतलब एक बैचलर का परफेक्ट रूम कैसा रहता है वैसा। तो एक एक्चुअली राजेश ने उन लोगों को एक कबर्ड दिया रहता है, एक अलमारी दिया रहता है कि तो अपना सामान सब इसके अंदर रखो। लेकिन वो कबर्ड है ना विशाल यूज़ करता है। विशाल क्या करता है, वो रात को आता है, रात को जब आता है तो वो है ना सब इस्त्री वाला कपड़ा लेके आता है और वो कबर्ड में अरेंज करता है सब। तो सुबह जब वो निकलता है ना, तो वो इस्त्री का कपड़ा सब लेके जाता है, क्योंकि वो डिलीवरी करके फिर वो अपना दुकान, लॉन्ड्री का दुकान में जाता है, ऐसा वो करता है। तो उसको वो कबर्ड चाहिए रहता है, तो कोई अपना सामान वो कबर्ड में यूज़ नहीं करता, सिर्फ विशाल ही करता है वो कबर्ड यूज़। तो ऐसा वो घर रहता है। तो क्या होता है कि पार्टी चलता रहता है रात भर ये पार्टी, एकदम बहुत लेट हो जाता है। फिर एक आदमी है ना ऐसा डाउन हो जाता है कि मतलब समझ में, अब फिर ये लोग को अंदाज़ा नहीं है एक दूसरे के साथ, मतलब ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। वो लोग नशे में रहते हैं, एकदम पार्टी के नशे में रहते हैं, दारू के नशे में रहते हैं। वो लोग एकदम एंजॉय करके फिर एक ड्रॉप होने चालू हो जाते हैं। तो राजेश पहला था गायब होने के लिए, वो अपना रूम में जाके सो जाता है। तो फिर बाद में अमूल को टॉयलेट लगती है, तो वो टॉयलेट में जाता है। तो वो देखता है कि दीपक, वो जो कमोड रहता है ना टॉयलेट का, एक साइड में ज़मीन पे दीपक सोया रहता है कमोड एक साइड में। तो अमूल भी इतना पिया रहता ना कि वो देखता है कि दीपक सोया है, तो उसको लगता है ये बेडरूम है। तो वो कमोड इस साइड, जैसे दीपक सोया ना, वो इस साइड सो जाते हैं, दोनों टॉयलेट में सो जाते हैं। और फिर मुरली आता है, मुरली उठ के आता है, फिर मुरली सीधा अपना रूम में जाता है और वो बिस्तर में सो जाता है, बिस्तर में लेट के सो जाता है मुरली चुपचाप।
फिर विशाल विशाल जाता है, विशाल 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 एकदम थोड़ा ऐसा लग रहा है कि विशाल ही एक है जो थोड़ा होश में रहता है ये। तो वो जाता है, अपना शर्ट निकालता है, पहला एकदम चमकीला शर्ट रहता है उसका, एकदम पार्टी के लिए पहना हुआ, वो निकालता है, संभाल के निकालता है वो। फिर उसका स्लीव भी सब पिक करके वो इस्त्री करना चालू कर देता है, वो शर्ट को इस्त्री करके उसको अच्छा से फोल्ड करके एक पैकेज में वो रख देते हैं। ऐसा लगता है कि किसी कस्टमर का शर्ट पहन के पार्टी एंजॉय किया उसने, और बाद में उसने इस्त्री मार के उसको वापस रख दिया उसने, ऐसा। तो ये लोग, फिर विशाल भी सो जाता है। फिर बच्चा मनीष है ना, वेरांडा में ही सो जाता है। वो जो बिरयानी का जो तोप रहता है ना, उसको पकड़ के ऐसा वो वेरांडा में ही सो जाता है मनीष। ऐसा बिरयानी का तोप के ऊपर वो लिड बंद करके वो ऐसा बिरयानी के तोप के ऊपर सो जाता है। अब मनीष नेक्स्ट डे 11:30 सुबह को वो उठता है तो वो बिरयानी का तोप के ऊपर उसका सर रहता है ऐसा। वो उठता है, वो देखता है अरे मैं बाहर ही है, तो वो एकदम ये हो जाता है। फिर उसका पेट है ना बहुत ज़ोर से दुख रहा था पेट। उसको समझ में आ गया मेरे को यार टॉयलेट जाना पड़ेगा क्योंकि पेट खराब हो गया लगता है मेरा। तो वो ऐसा उठ के देखता है कि सुबह हो गया, उसको टाइम का पता नहीं, लेकिन 11:30 हुआ रहता है। तो वो ऐसा उठ के ऐसा पेट पकड़ के है ना अंदर जाता है। जैसे ही वो टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि दीपक और ये सोया है, दीपक और अमूल सोया है इधर ही मस्त एकदम। एक साइड में दीपक सोया, एक साइड में अमूल सोया है टॉयलेट के कमोड के बीच में। तो ये दिखता है ये दोनों सोए हैं, तो वो उठाता है, जगाता है, लोग बहुत जगाता है, दोनों उठते ही नहीं है। फिर ये बोलता है ये लोग उठ रहा नहीं है। तो वो क्या करता है, उसको सहन नहीं होता है, वो कमोड खोल के बैठ जाता है, अपना पैंट वैंट निकल के बैठ जाता है कमोड में, और वो टॉयलेट भी कर लेता है। और फिर वो जब फ्लश करता है ना, उसका हो गया, और वो जब फ्लश करता है ना, तो वो फ्लश का आवाज़ से ये लोग दोनों उड़ जाते हैं उड़ जाते हैं। तो ये अपना पैंट ऊपर ही ले रहा था, तो देखते दोनों उड़ गए। तो बोलते हो गया मेरा हो गया, तुम लोग सो जाओ। और वो कमोड ऐसा बंद कर देता है और वापस और एक फ्लश मारता है। तो ये लोग एम्बेरस हो जाते हैं क्योंकि ये लोग अभी होश आ जाते हैं दोनों जन। तो दोनों जन ऐसे घाई में उड़ जाते हैं वो लोग दोनों जन। और फिर है ना तीनों जन टॉयलेट के बाहर निकलने की कोशिश करते एक साथ। जैसे ही वो लोग तीनों निकलते ना, तो राजेश ऐसा ब्रश करते करते ऐसा जाता रहता है। वो ऐसा देख रहा है तीनों जन ऐसा टॉयलेट से निकल रहा है। वो ऐसा शॉक हो जाता है, ये क्या चल रहा है, तीनों जन टॉयलेट में वैसे देख रहा है वो लोगों, ये क्या सीन है। तो वो तीनों जन है ना एकदम एम्बेरस होता था, एक इधर जाता और एक सीधा बाहर जाता है। एकदम मतलब एम्बेरसमेंट होता है वो लोगों को, तीनों जन टॉयलेट से निकला तो एक इधर सब कल्टी मार देते हैं। फिर दोपहर हो जाता है, दोपहर। तो राजेश वेरांडा में एक कुर्सी लेके बैठ जाता है, तो और सबको बुला लेता है। तो सब लोग आ जाते हैं। फिर जैसे एक मीटिंग टाइप वो बुलाते हैं सबको। तो वो बोलता है अच्छा हुआ तुम लोग सब आज लगता है काम पे कोई गया नहीं है, सब थक गए कल का पार्टी से। तो चलो अच्छा ही हुआ कोई गया नहीं। अभी हम लोग घर का साफ़ सफाई करेंगे। तो सब लोग ऐसा मतलब ये हो जाता है एकदम। तो घर एक्चुअली बहुत मेस में रहता है, उसका वेरांडा में सब पड़ा है, खाली बॉटल्स पड़ा है, दारू के खाली बॉटल्स पड़ा है, पेपर प्लेट्स पड़े हैं, चिकन के हड्डियाँ पड़े हैं, इधर किधर घर के अंदर भी चावल सब गिरा है। बहुत मेस रहता है, बहुत गंदगी रहता है सब जगह। तो राजेश बोलते यार मेरे को मेरा घर साफ़ चाहिए आज के दिन, तुम लोग सब साफ़ करोगे। सिर्फ पार्टी एंजॉय करने का नहीं है, घर तुम लोग ये घर में रहता ना, घर भी साफ़ करना पड़ेगा। तो अमूल को थोड़ा छुटकारा चाहिए था। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन आज खाना कौन बनाएगा ना, तो मैं खाना बनाता हूँ, तो तुम लोग साफ़ कर लो, मैं खाना बनाता हूँ, हम लोग के लिए खाना तो चाहिए ना आज के दिन। तो राजेश बोलता है ज़रूरी नहीं मत तू खाना मत बना। बोलता है वो बिरयानी का तोप खोल के देख, उसमें आधा बिरयानी बाकी आधा, तो हम लोग वो खाएंगे बाद में गर्म करके उसको। तो विशाल बोलता है लेकिन उसमें ना एक भी चिकन का पीस बचा नहीं है, सिर्फ चावल है वो बिरयानी। तो राजेश बोलता है नो प्रॉब्लम, आज थर्सडे है, बोलता है आज नॉनवेज नहीं खाने का। तो वो उसमें एक भी चिकन नहीं है, मतलब वो वेज बिरयानी हो गया, तो हम लोग आज वेज बिरयानी खाएंगे बाद में। तो फिर राजेश बोलता है मुरली एक काम कर, वो बिरयानी का तोप है ना जाके अभी फ्रिज में रख दे, बाद में हम लोग गर्म करके उसको खाएंगे। तो मुरली वो तोप लेके जाता है और फ्रिज खोल के और फ्रिज के अंदर डालने जाता है, तो देखते हैं एक बॉक्स है। तो वो बॉक्स बाहर निकालता है और वो तोप ऐसा घुसाता है और फ्रिज बंद करता है। तो देखता है वो केक का बॉक्स रहता है, वो बाहर लेके आता है। बोलता है अरे यार हम लोग ने कल केक ही नहीं काटा,
विशाल बोलता देख हम लोग इतना पार्टी कर रहा था कि हम लोग केक काटने ही भूल गया। तो फिर दीपक बीच में बोलता है अरे हाँ तुम लोग अभी काम करो, अभी सब केक भी काटो और खा लो, मैं जाता हूँ, मेरा डैड अभी चिल्लाए गए कि दुकान पे आया नहीं करके। तो राजेश बोलते तू किधर जा रहा है, तू नहीं जा सकता है, तेरे को भी साफ़ सफाई करना है, तू क्या इधर रहता नहीं है, तो पार्टी के लिए आता है, तू साफ़ सफाई नहीं करेगा। तो वो बोलता है मैं भी साफ़ सफाई करूँ। बोलते हाँ तू टॉयलेट साफ़ करेगा, राजेश बोलता है। तो फिर दीपक बोलता है मैं क्यों टॉयलेट साफ़ करूँ यार, मुझे क्यों बोल रहे तू टॉयलेट साफ़ करने, किसी और को भी बोल टॉयलेट साफ़ करने के लिए। तो राजेश उसको देखता है, बोलता है ठीक है फिर एक काम करता हूँ मैं अमूल और मनीष को भी बोलता हूँ तेरे साथ टॉयलेट साफ़ करने के, तुम लोगों 3 जन को मज़ा आता है ना अंदर एक साथ टॉयलेट में रहने के लिए। तो फिर दीपक थोड़ा एम्बैरेस होता है फिर वो चुप हो जाता है एकदम। फिर वो बोलता है ठीक है मैं कर लेगा साफ टॉयलेट। तो बोलता है ठीक है। तो राजेश बोलते हैं ठीक है कर लेगा ना टॉयलेट साफ। बोलता है हाँ मैं कर लेगा। तो बोलते हैं ठीक है चल। तो बोलता है विशाल और मनीष है ना लिविंग रूम साफ़ करेगा, मैं और मुरली है ना वरांडा साफ़ करेंगे। और फिर वो बोलता है देख अमूल तेरे को एक मैं टास्क देता हूँ आज, तू अपना जो रूम है ना बोलता है उसमें तेरे को जितना भी पोस्टर लगा है चारों दीवार में वो सब तेरे को उखाड़ना है, निकालना है, और दीवार मेरे को साफ़ चाहिए एकदम क्लीन, एक भी पोस्टर नहीं चाहिए। तो सब लोग एक साथ आ जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो गलत है यार, हम लोग कितना एक्सपेंसिव है पोस्टर, हम लोग वो पोस्टर खरीद के लाते हैं और हम लोग चिपकाते हैं। तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग का रूम है ना, हम लोग अच्छे से रखा है हम लोग का रूम। बोलते हैं तुम लोग का रूम नहीं है मेरा घर है। राजेश बोलता है मेरे को एक भी पोस्टर नहीं चाहिए, मेरा दीवार मेरे को साफ़ चाहिए बोलता है। तो बोलता है ऐसा मत कर यार। तो फिर मनीष बोलता है यार मेरा तो दीपिका फेवरेट है यार, मेरे को दीपिका पोस्टर चाहिए। और बोलता है यार मेरा तो कतरीना फेवरेट है। विशाल बोलता है मेरा प्रियंका चोपड़ा फेवरेट है यार। बीच में मुरली भी बोलता है यार मेरे को तो अनुष्का शर्मा पसंद है। तो फिर हम लोग क्या करें। तो फिर राजेश ये लोग का मुँह देखता है, बोलता है देख ऐसा तो हो सकता है ना कि तुम लोग सब एक हीरोइन को पसंद, कोई एक हीरोइन को भी पसंद करता है सब मिलके, तो तुम लोग डिसाइड करो एक ही पोस्टर में अलाउ करूँगा और एक ही वॉल पे अलाउ करूँगा। तो तुम लोग डिसाइड करो कौन सा हीरोइन का तुम लोग को चाहिए और एक ही पोस्टर लगेगा, अच्छा वाला महंगा पोस्टर लेके आओ और एक ही वॉल पे लगाओ। बाकी सब पोस्टर हटेगा तो हटेगा, नहीं तो तुम लोग को हटाऊँगा मैं। तो ऐसा राजेश वो लोग को अल्टीमेटम दे देता है। फिर विशाल है ना कुछ सोचने लगता है, उसको एक आइडिया आ जाता है अचानक से। तो वो बोलता है गाइस टेंशन मत लो, मेरे पास एक अच्छा सा पोस्टर है, मैं वो लेके आऊँगा और वो फ्री भी रहेगा, कुछ टेंशन का बात नहीं है। तो पैसे का ज़रूरत नहीं है और ये अच्छा क्वालिटी का पोस्टर, मैं एक पोस्टर लाऊंगा, हम लोग एक दीवार में चिपकाएंगे, टेंशन मत लो। और ये हीरोइन सबका भी फेवरेट है, तो सब खुश हो जाएंगे। तो सब लोग फिर एक दूसरे का मुंह देख के बोलते हैं ठीक है चल तू कर ले जो करना है। तो विशाल बोलता है ठीक है, सब लोग एग्रीड है ना। बोलते हैं हाँ सब लोग एग्रीड है। तो बोलते हैं चलो फिर हम लोग केक खाते हैं, भाई नाश्ता भी नहीं किया, बहुत भूख लगा है, आप लोग केक खाते हैं। तो सब लोग केक की तरफ आता ना, राजेश बोलते रुको। फिर वो मुरली को पूछते हैं मुरली पहले ये बता कि सब लोग ने तेरे को गिफ्ट दिया ना, बर्थडे गिफ्ट। तो मुरली ऐसा मुंह बना के बोलता है हाँ सब लोग ने दिया, लेकिन अभी तक मनीष ने नहीं दिया मुझे गिफ्ट। तो राजेश है ना मनीष की तरफ देखता है ऐसा चौंक के। तो मनीष बोलता है ओह शिट मैं भूल गया, बैग में ही पड़ा है बोलता है। तो फिर वो भागता है अंदर और अपना बैग में वो जो बुक को उसने गिफ्ट रख करके दिया था वो लेके आता है बुक गिफ्ट। और बोलता है सॉरी भाई मुरली ये ले तेरा गिफ्ट, मैं भूल गया था कल रात को देने को तुझे। तो इतना पार्टी चालू हो गया था ना, तो मैं वो उसके होश में मतलब हम लोग केक भी भूल गए, वैसे गिफ्ट भी भूल गया मैं, ये ले तेरा गिफ्ट। तो मुरली खुश हो जाता है क्या रैपिंग है, वो ऐसा फटाफट अनरैप करता है इसका बर्थडे गिफ्ट को। तो जैसे ही उसको पता चला ना ये एक बुक है, तो उसका मुंह उतर जाता है एकदम। और फिर वो मनीष की तरफ देखता है गुस्से, मतलब एक टाइप ऑफ गुस्से में देखता है, ये दिया तूने, तेरे को और कुछ मिला नहीं क्या, मतलब मन में ऐसा सोचता है वो। तो फिर उसका मनीष को ऐसा दिखता है। तो मनीष को फ़र्क नहीं पड़ता, मनीष का काम था गिफ्ट लाना, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसको अच्छा लगा कि नहीं, वो पूछता भी नहीं है। गिफ्ट ला के दिया मैंने, मेरा काम हो गया।
तो उसको पता चलता है कि मुरली को पसंद नहीं आया, लेकिन क्या होता है ना, दीपक जो है ना वो इंटरेस्टेड हो जाता है। फिर वो जाता है मुरली के पास, बोलते कौन सा बुक है रे, वो ऐसे खींच लेता है बुक उसके हाथ से। तो बोलते क्रिएटेड फ्रॉम स्मोकलेस फायर, बोलते तो वो इसको पूछता है मनीष को, ये जिन के ऊपर है क्या? तो उसको पूछता है मनीष को, तो मनीष रिस्पॉन्स नहीं करता उसको। तो वो फिर वो मुरली को पूछता है, यार मैं पढ़ूँ क्या बुक? तो मुरली उसको देखते हैं, बोलता है हाँ ठीक है, तू लेके ही जा बुक और तू पढ़ ले, और मेरे को बाद में बता कि क्या है इसका स्टोरी क्या है, तू मेरे को बाद में बता, मेरे पास टाइम नहीं है बुक सब पढ़ने के लिए। तो और वो फिर वापस वो मनीष को दिखता है, मनीष उसको नज़रअंदाज करता है, दिखता भी नहीं, मनीष इग्नोर करता है मनीष उसको। तो फिर दीपक खुश हो जाता है, दीपक ऐसा बुक खोल के ऐसा चला जाता है आगे। तो केक सब खाने के बाद सब लोग अपना काम चालू कर देता है। तो राजेश का जो रूम है वो तो साफ़ ही है, तो एक कमरा कम है साफ़ करने का। तो फिर दीपक अपना मॉप और फिनाइल और बाल्टी वल्टी लेके जाता है टॉयलेट के अंदर घुसता है साफ़ करने के लिए। फिर विशाल और मनीष अपना लिविंग रूम साफ़ करता है, और मुरली और राजेश अपना वेरांडा चालू कर देते साफ़ करता। तो अमोल अंदर जाता है फिर रूम में अपना पोस्टर निकालने के लिए। तो फिर थोड़ा देर के बाद एक आधा एक घंटे के बाद है ना, राजेश सोचता है मैं एक बार चेक करता हूँ ये लोग साफ़ कर रहा है कि नहीं ठीक से। तो वो जाता है ऐसा चेक करने, सब लोग साफ़ कर रहे हैं, अपना साफ़ सफाई कर रहा है। तो फिर वो बेडरूम में जाता है देखने के लिए कि ये पोस्टर निकाल रहा है कि नहीं अमोल। तो वो जब घुसता है ना, तो अमोल का ध्यान नहीं रहता है कि राजेश घुस गया अंदर, रूम के अंदर घुस गया। तो वो देख रहा है कि अमोल है ना ऐसे धीरे धीरे ऐसा पोस्टर निकाल रहा है ताकि वो पोस्टर है ना फटे नहीं। तो वो ऐसा ट्राई मार रहा है धीरे धीरे। तो राजेश को इतना गुस्सा आता है ना, वो जोर से चिल्लाता है, हे क्या कर रहा है? तो वो अमोल डर जाता है, वो पोस्टर ऐसे धीरे धीरे नहीं, तो डर के मारे वो पोस्टर फट जाता है। तो वो ऐसा अमोल गुस्से से राजेश के पास देखता है, क्यों चिल्लाए करके ऐसे देखता है वो। राजेश बोलते इधर तू वेरांडा में जा, बोलता है वेरांडा में जा और मुरली को हेल्प कर वेरांडा साफ करने के लिए, मैं पोस्टर निकालता हूँ। तो फिर अमोल उसका मुंह देखता है, बोलते जा 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 मैं निकालता हूँ। फिर उसको भेज देता है मुरली के पास। तो मुरली और फिर अमोल वेरांडा साफ करता है और राजेश पूरा पोस्टर निकालता है। फिर 2-3 घंटे बाद सब साफ होते, सब एकदम पूरा रूम वेरांडा सब साफ, सब क्लीन हो जाता है। फिर अमोल वो बिरयानी का तोप लेके वापस बाहर जाता है। उधर उसने बारबेक्यू बनाया था ना रात को, वही कोल को वो गरम करता है और उसके ऊपर वो तोप रख देता है, गरम करते वो बिरयानी को। तब तक ये लोग है ना अपना रूम एंटर करते हैं, सब लोग जहाँ पे पोस्टर्स था ना, सब लोग अपना रूम एंटर करते, सब लोग चौंक जाते हैं। दीवार एकदम क्लीन दिखता है, एक भी पोस्टर नहीं, एकदम क्लीन। चारों दीवार ऐसा क्लीन दिखता है, एक कबट रहता है खाली, तो चारों दीवार एकदम क्लीन। उसमें से एक दीवार है ना एकदम क्लीन, कुछ नहीं रहता है उसमें, मतलब कुछ स्विच बोर्ड कुछ नहीं, एकदम क्लीन एक दीवार रहता है, एम्प्टी। तो फिर विशाल बोलता है यार अजीब लग रहा है, पर हम लोग है ना पोस्टर है ना ये दीवार पे लगाएंगे, ये दीवार पे पोस्टर लगाएंगे। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है चलो ये दीवार पे लगाएंगे। तो बोलता है यार चलो अभी तो बहुत भूख लगा, हम लोग खाना खाने जाते हैं। बिरयानी का स्मेल भी आ रहा है अच्छा, और बिरयानी का स्मेल भी आ रहा है, और बिरयानी अच्छा, मतलब ये लोग इतना टायर्ड रहता है ना कि इतना काम करके, तो ये लोग को भूख भी लगा रहता है बहुत जोर का। और फिर अमूल ये लोग को सर्व करता है अच्छा से बिरयानी सबको, और सर्व कर मतलब अच्छा खासा सर्व करने के बाद भी बिरयानी बच रहा है उसमें, और बिरयानी बच रहा है। तो ये लोग एकदम बिरयानी कल रात से भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, क्योंकि ये लोग ने इतना काम किया था ना कि ये लोग को इतना थकावट में ये लोग को ये जब भूख लगता है और जब तुम थके हो तो खाना डेफिनेटली कोई भी खाना खाओ तो एकदम वो टेस्टी बनता है। तो ये लोग ऐसे दबा के खाना खाते हैं, खाना पेट भर के खाते हैं, तो भी बिरयानी बचता है। फिर ये लोग दोपहर का टाइम रहता है तो वो लोग 2-3 जन इधर उधर सो जाते हैं पेट भर के खाना खाने के बाद, एकदम रिलैक्स्ड मोड में वो लोग। आधा जन सो जाते हैं, आधा जन ऐसे ही लेजी आउट कर देते हैं एकदम। तो ये लोग का फिर शाम हो जाता है, फिर ये लोग शाम होते ही ये लोग डिसाइड करते हैं हम लोग क्रिकेट खेलते हैं सामने का ग्राउंड में। तो वो लोग क्रिकेट खेलते हैं शाम को,
तो अंधेरा होने तक वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, फिर अंधेरा होने के बाद वो लोग वापस आते हैं टेरेस में, वो लोग एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, ऐसा बातें बीतें चालू है। दीपक है ना, लेकिन दीपक एक कॉर्नर में बैठ के, एक लैंप रहता है टेरेस के ऊपर, तो वो कॉर्नर में बैठ जाता है और अपना वो जो बुक है ना पढ़ना चालू कर देता है। वो पढ़ता है इधर वो ये लोग बात करते हैं, लेट हो जाता है, बात करते करते ऐसा लेट हो जाता है शाम को। तो फिर मुरली बोलता है अभी रात का क्या प्लान है, खाना का क्या प्लान है। तो राजेश बोलते वो बिरयानी बचा है, हो जाएगा सबको। तो मुरली बोलते हैं नहीं यार, अभी बहुत हो गया बिरयानी, उसमें तो चिकन भी नहीं है, फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर विशाल बोलता है यार टेंशन मत ले, गया है अमूल ये चिकन लॉलीपॉप लाने। तो मुरली खुश हो जाता है, हाँ चिकन लॉलीपॉप ला रहा है क्या, हाँ। तो फिर अमूल आ जाता है, 2 ऐसा प्लास्टिक बैग लेके तेली भर के चिकन लॉलीपॉप लेके आते तब तक। तो सब खुश हो जाता है, अरे यार सही है। तो बिरयानी के साथ चिकन लॉलीपॉप तो है कम से कम, सब लोग खुश हो जाते हैं, बोलते चलो लेट भी हो गया, आप लोग वो बिरयानी वापस गर्म करते हैं और चिकन लॉलीपॉप के साथ खाते हैं। तो सब लोग चले जाते हैं और फिर दीपक तो वहीं रह जाता है। वो इतना बुक में वो इन्वॉल्व रहता ना कि उसको सुनाई भी नहीं दिया कि क्या हुआ करके, क्या चल रहा है लोग के बीच में बातें। और तो वो सब लोग नीचे जाते हैं ना, तो मनीष देखता है अरे ये दीपक पीछे ही रह गया, वो पढ़ रहा है बुक, फेंस में बैठ के वो लैम्प के नीचे पढ़ रहा है वो। तो फिर वो जाता है, ये लोग सब नीचे उतर जाते हैं। वो तो मनीष जाता है इसके पास, दीपक के पास, बोलते हैं दीपक, तो दीपक होश नहीं रहता, वो ऐसा दिखते हैं हाँ क्या हुआ, बोलते चल सब गए नीचे खाना खाने, तू देखा नहीं क्या ये लाया चिकन लॉलीपॉप लाया अमूल ने। बोलते नहीं मैं देखा नहीं, चिकन लॉलीपॉप लाया। वो भी खुश हो जाता है, तो वो बुक बंद कर देता है। तो बोलते क्या अरे, मनीष पूछते क्या अरे बुक अच्छा है क्या बुक। तो वो इतना इन्वॉल्व हो गया बुक में, तेरे को सुनाई भी नहीं दी हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो बोलता है यार ये तो बोलते बहुत ज़बरदस्त बुक है ये, मैं तो बोलता हूँ ये तो बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर है, ऐसा दीपक मनीष को बोलता है ये बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर है। और यहाँ पे चैप्टर 1 एंड होता है। तो कैसा लगा आपको फर्स्ट चैप्टर? मैंने ट्राई किया अच्छा से एक्सप्लेन करना फर्स्ट चैप्टर नैरेट करना, स्टोरी नैरेट करने के लिए मैंने ट्राई किया। आई होप मैंने अच्छा से नैरेट किया। तो अगर आपको अच्छा लगा, कि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 2 का टाइटल देखो क्या है, योर विश इज़ माई कमांड, योर विश इज़ माई कमांड। तो क्या सेकेंड चैप्टर में जीनी आ जाता है? तो ये आपको जानने के लिए आपको ये बुक खरीदना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि ये notionpress.com में मिलता है और amazon.in, फ्लिपकार्ट में, किंडल में, सब जगह पे मिलेगा। जो लिंक है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपको अच्छा लगा जो स्टोरी मैंने सुना है फर्स्ट चैप्टर, तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये था मेरा जो फर्स्ट नोवेल का फर्स्ट चैप्टर का स्टोरी। मैं ट्राई करूँगा मेरा सेकंड नोवेल का भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए। मैं और एक वीडियो बना के आपको, क्योंकि अगर आपको लगे कि ये मेरा टाइप का स्टोरी है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा स्टोरी पढ़ने के लिए, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ के सुना है। क्योंकि सिनॉप्सिस में एक्चुअली पता नहीं चलता कि क्या है अंदर, बुक के अंदर क्या टाइप का स्टोरी है। तो अगर मैं एक चैप्टर बताता हूँ तो फिर एक ट्रेलर जैसा हो जाता है, कि एक जो लॉन्ग ट्रेलर्स रहते हैं ना, वैसा टाइप का हो जाता है ये। तो फिर इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो यू कैन बाय द बुक। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और एक वीडियो बनाऊँ मेरा ये जो सेकंड नोवेल का जो है, जो मैंने लेटेस्ट बनाया, तो इसके बारे में भी बात करूँगा। हो सके तो मैं इसका भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ के सुनाऊँगा। तो ओके गाइस, सी यू देन, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं और स्टोरीज़ लिख सकूं और नोवेल्स पब्लिश कर सकूं। आपका सपोर्ट का मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कमेंट्स कीजिए कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा, और ये वीडियो शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।